नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जय हो छठी मैया में और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर से हो गई है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। छठ ऐसा इकलौता पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना की परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि सूर्य जब अस्त होते हैं तो वह अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा यानी सूर्य की अंतिम किरण के साथ रहते हैं। रायपुर में भी महादेव घाट सहित शहर के 50 से अधिक ज्यादा तालाबों के घाटों पर पूजा करने के लिए व्रतियों का सैलाब उमड़ा है। बनपुरी, बिरगांव, मठपारा, रोहिणीपुरम, समता चौबे कॉलोनी, आजाद चौक के पास आमता तालाब, खमतराई, गुड़ियारी सहित अनेक जगहों पर छठ घाटों की बेहतरीन साज सज्जा की गई है। तो बता दें, यह जो त्योहार है झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर के उत्तर प्रदेश के राज्यों में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम पर्व के साथ मनाया जाता है और इस त्योहार की जो छटा है वह रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आज छठ का तीसरा दिन है। आपको बता दें 17 तारीख को छठ के पर्व की शुरुआत हुई थी। उसके बाद खरिया दिया गया था। इसके बाद आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आपको बता दें, और ऐसी मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उनकी जो पत्नी है प्रत्यूषा वह उनके साथ होती है। और बता दें, इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राजधानी रायपुर से मोहम्मद हसन और बात की या तो जगदलपुर से जीवन नहलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद हसन, पहले रुख आपका करेंगे। आज छठ का जो है तीसरा दिन है। बात की जाए तो डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य देने की परंपरा है। क्या कुछ नजारा रायपुर में नजर आ रहा है पूर्वोत्तर के रहवासियों का, और छठ पूजा कैसे मना रहे हैं, जरा पूरा विस्तार से दिखाइए और बताइए। देखिए, सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा जो है वो आज राजधानी रायपुर में भी मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। हर साल की तरह इस साल भी जो है छठ पूजा यहाँ पर मनाई जा रही है। आप नजारा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से महादेव घाट पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और छठ पूजा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार से आज छठ पूजा का जो दिन है इसमें बताया जाता है कि आज शाम जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। तो सूरज डूबने का समय जो था वो करीब 5:26 का था और डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य देने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे और आज की जो पूजा है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। महादेव घाट को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भव्य रूप से यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। हर साल छठ पूजा जो है वो यहाँ पर काफी धूमधाम से जो है वो मनाई जाती है और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य रूप से इसे तैयार किया गया है। पर्यटकों के लिए नाव को भी जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। इसके अलावा जो पानी का तट है उसे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से दीपों से जो है वो उज्ज्वलित करके जो है खूबसूरत नजारा जो है वो रायपुर के महादेव घाट पर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। छठ पूजा के दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं और इसके लिए आपको मैं बता दूं 2 कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर किए जा रहे हैं। अलग अलग मंच बनाए गए और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रही होंगी जिन्होंने छठ का व्रत रखा है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है अब कल सुबह करीब 6 बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो ये पूजा है छठ पूजा, इसका समापन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। इस बार जो है राजधानी रायपुर में छठ पूजा को लेकर के बड़ी ही धूमधाम से तैयारियां की गई है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस वक्त महादेव घाट पर करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप नजारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूजा है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है और लोग जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूजा करते जो है तस्वीरों में यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। जी हसन, हम चाहेंगे यहाँ पे जो ये व्रती महिलाएं हैं छठ पूजा के लिए जो सैलाब उमड़ा है इनसे आप बातचीत करें और पर्व को लेकर, पर्व के महत्व को लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि छठ पूजा को लेकर के किस तरीके से छठ पूजा हर साल किस तरीके से मनाते हैं, व्रत रखने की प्रथा भी है। मोला पता नहीं है, मैं नहीं देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर महादेव घाट के तट पर देखी जा सकती है। छठ पूजा जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है और छठ व्रती महिलाएं जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार काफी धूमधाम से जो है हर साल की तरह छठ पूजा जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हसन, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हसन, चाहेंगे अगली बार जब हम बातचीत करें तो आप इन महिलाओं के बीच में हो, व्रती महिलाओं के साथ हो, ताकि हम छठ पर्व को और अच्छे से समझें और जानें। और सीधा रुख करेंगे जगदलपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जीवनानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, बात की जाए तो क्या कुछ नजारा जगदलपुर का नजर आ रहा है? आज छठ का तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। जी बिल्कुल, जैसे कि इस पर्व को जो छठ मैया छठ पूजा जिस पर उत्तर भारत में प्रचलित है और महापर्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इस समय पूरे देश में छठ पर्व मनाया जाता है और यही कारण है कि जगदलपुर शहर में भी इसकी धूम देखने को मिल रहा है। जहां 4 दिन तक मनाई जाने वाली यह छठ पर्व का तीसरा दिन है, जहां आज डूबते सूरज का अर्घ्य देने की जो नियम है वो हो चुका है। इस वक्त मैं गंगा मुंडा जो तालाब किनारे वहां पर मैं मौजूद हूं और कुछ देर बाद जिस प्रकार के हजारों की संख्या में महिलाएं, व्रती महिलाएं यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर अपने सूरज को अर्घ्य दिया है। माना जाता है कि छठ पर्व में अगर यदि व्रत कर अगर इस प्रकार की पूजा अर्चना की जाए तो संतान सुख, संतान की जो संतान है उनकी आयु की कामना की जाती है, उनकी जीवन की रक्षा की कामना की जाती है। तो इसी कारण ही इस पर्व को जो है यहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे आज जो है व्रत महिलाओं ने जो डूबते सूरज का अर्घ्य दिया है, मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा क्योंकि अभी पूरे जो व्रतधारी महिलाएं हैं ये जब सूरज का डूबा है तब वहां से यहाँ से वो पूजा करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया है, लेकिन कल 6 बजे ठीक यहाँ पर उगते सूरज को ये वो अर्घ्य देंगे और ये पहली ऐसी व्रत है, ऐसी पूजा है जो डूबते हुए सूरज का अर्घ्य दी जाती है। कुछ व्रत महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद रहेगी, उनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के जिस तरह की नजारा है, यहाँ के जिस तरह की पूजा अर्पणा की गई मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि जगदलपुर के गंगा मुंडा के अलावा अलग अलग जो शहर है, अलग अलग जो स्थान है वहां पर भी पूजा की गई है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करके जो त्योहार है किस प्रकार के मनाते हैं। बताइए मैम, कौन सा कैसी है त्योहार, कैसे मनाते हैं आप लोग? हमको भी नहीं पता, हमारा भी फर्स्ट टाइम है, हम लोग देखने आए थे। आप बनाए पूजा? नहीं, साथ में ही है। अच्छा, हाँ, हम लोग देखने ही आए थे बस जी। तो घर के लोग भी पूजा किए होंगे? नहीं, हम लोग बंगाली है एक्चुअली, बिहार के नहीं है। तो देखिए यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो है एक पूजा को जानने की आते हैं कि आखिर पूजा क्यों की जाती है। ऐसे कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि ये जो पूजा है, ये जो पर्व है, ये बेहद संतान सुख की पर्व है और यही कारण है कि जो उत्तर भारत नहीं पूरे अब इस पर्व को धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर व्रत महिला है, उनसे मैं जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की। बिल्कुल जीवनानंद, कहीं ना कहीं जो त्योहार है वह अच्छा नजर आ रहा है और यहाँ पर बंगाली महिलाएं भी इस पर्व को देखने पहुंची। और सीधा रुख करेंगे बिलासपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप करिहार हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, बिलासपुर में छठ पर्व की क्या कुछ धूम नजर आ रही है? आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, क्या कुछ नजारा बिलासपुर के घाटों का, बताइए आप। और आराधना का पर्व है, ये बिलासपुर के छठ घाट में मौजूद हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो माता उपवास रखती हैं और अपने संतान, अपने पति की दीर्घायु के लिए छठ मैया का और अरपा नदी का विशेष तौर पर पूजा करने पहुंचते हैं। आप एक तरफ पे नजारा और भी देखें कि लोग बड़े ही बाजे गाजे के साथ में यहाँ पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या पूजा आप कहाँ जाएंगे आप? और कैसा देखते हैं इस पर्व को? तो बता दें, छठ की जो पर्व है पूरे छत्तीसगढ़ में धूम देखने को मिल रही है, चाहे बिलासपुर हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे रायपुर हो। और सीधा रुख करेंगे दुर्गा, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ नजारा जो है दुर्ग का नजर आ रहा है? आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ परंपरा है और क्या कुछ दुर्ग का नजारा है, आप दिखाइए और बताइए। छठ जो तालाब है जहां पर अर्घ दिया जा चुका है, तालाब में वहां थोड़ा सा हट के मछली आपको दिखा रहे हैं कि जो व्रत करने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। कैसे मनाते हैं आप लोग? बहुत पवित्रता से त्योहार मनाते हैं, न स्वच्छता से है ना। सुबह कितने बजे अर्घ है आपका? सूरज भगवान कितने बजे उगेंगे?
5:00 हाँ, उसके पहले हम लोग आ जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम चरौदा से आए हैं, भिलाई 3। सेक्टर 2 का तालाब है जहां पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और सहित अन्य लोग यहां पर लगातार व्रत करते हैं। ये देश विश्व का पहला ऐसा व्रत है। जरा बात कराइए कि इस त्योहार का क्या कुछ महत्व है, इस त्योहार को मनाने से क्या कुछ सुख समृद्धि मिलती है, इनसे कुछ जानने की कोशिश कीजिए इस पर्व के महत्व के बारे में। त्योहार का महत्व है कि लोगों का आस्था है इसमें, है कि नहीं। ये तो बहुत पुरानी त्योहार है, अब उसको क्यों कहाँ से चालू हुई तो नहीं मालूम मेरे को, है कि नहीं। ये है कि इसमें हमको विश्वास है, जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है, यही है सब, है कि नहीं। परिवार के शांति के, देश के शांति के लिए, खुशहाली के लिए मनाया जाता है। साफ तौर पे जो व्रत मानने वाले हैं उनका इस आस्था है इसमें, और विश्व का ऐसा पहला त्योहार है जिसको महापर्व का दर्जा है। 4 दिन का त्योहार होता है, आज तीसरा दिन है और पहला अर्घ है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो दुर्ग में भी यहाँ पर छठ महापर्व की नजर आ रही है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहेगा और सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी हसन जुड़े हुए हैं। हसन, छठ पर्व को लेकर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, क्या कुछ नजारा रायपुर के महादेव घाट का नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा छठ व्रती महिलाओं से बातचीत करें, उनके परिजनों से बातचीत करें, इस पर्व के महत्व पर भी हम प्रकाश डालें। हसन, बिल्कुल, देखिए छठ पर्व को जो डूबते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाता है वो यहाँ पर दिया, पूजा जो है वो शुरू यहाँ पर की जा चुकी है। जो छठ व्रती महिलाएं वो कैसे छठ कैसे मनाते हैं हर साल, कैसे पूजा कैसे की जाती है वो बताइए। आगे आइए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे। हम लोग 6 दिन से छठ पूजा में लगे हुए रहते हैं, सबसे वाले तैयारी रहना है और बहुत नियम है, इतना नियम है कि मैंने जितना सेवा करी काफी। आप लोग भी छठ बना रहे हैं आज, और पूजा वगैरह कैसे होती है, व्रत कैसे होती है? तो आपको बता दें आज छठ का तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, और कल सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लगातार जो अलग अलग जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश करें। और हसन, बात किया तो यहां पर बहुत सारी महिलाएं, छठी व्रती महिलाएं भी नजर आ रही हैं, एक एक करके आप उनसे बातचीत कीजिए। क्या कुछ कहा जाता है, ये संतान की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, लंबी आयु के लिए रखा जाता है, क्या कुछ परंपरा, क्या कुछ महत्व है इसका। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण जो है छठ त्योहार को यहाँ पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो खास तौर पर बिहार जैसे राज्यों में जिस प्रकार से हर साल छठ जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से राजधानी रायपुर में भी मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो है उन्होंने पूजा अर्चना जो है यहाँ पर शुरू कर दी। डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है वो भी यहाँ पर पूरा हो चुका है। बातचीत करेंगे। पूजा में स्टार्टिंग नहाए खाए से होता है, नहाए खाए, फिर उसके बाद खरना होता है दूसरे दिन, फिर बड़ी अरग, फिर छोटी अरग होती है। और इस त्योहार में हम ही ऐसे कास्ट के हैं जो उगते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और ढलते सूर्य को। किस कि 3 दिन निर्जला हो जाता है और 3 दिन पहले से तैयारी होता है, और बहुत नियम है इसमें, नियम कोई नहीं है, नियम है सफाई। इसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। और छठ बिल्कुल, जो लगातार है हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और सीधा रुख करेंगे दुर्ग का, जहां से लगातार हमारे सहयोगी आनंद ओझा जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ नजारा दुर्ग का नजर आ रहा है, आज तीसरा दिन है छठ पर्व को लेकर, घाटों की स्थिति दिखाई जरा, क्या कुछ वहां पे अभी हाल फिलहाल हो रहा है। देखिए नजारे इसमें साफ तौर पर दिखते हैं आकि कैसे लोग आस्था के प्रति झुकाव है, और जो कृषि से जुड़ा हुआ सामान है उससे बनाते हैं, और एक शुद्धिकरण की बात होती है कि शुद्ध रहकर कैसे व्रत किया जा सकता है, उसके लिए संतान और पति की आयु के लिए कामना की जाती है। कैसे मना रहे हैं आप लोग? निर्जला व्रत रख करके, और सिर में लंबा सिंदूर क्यों करते हैं? ये सुहाग की लंबी उम्र और बच्चों की उसके लिए कामना के लिए। कोसी भर रहे हैं क्या? कोसी साल नहीं, इस साल कोसी नहीं भर रही हूँ मैं। कोसी का महत्व क्या है?
कोसी जैसे आप कुछ मन्नत माने रहते हैं कोसी भरने का, तो जब मन्नत पूरा होता है तो लोग उसका कोसी भरते हैं। इसका मतलब मान लीजिए अभी शाम को दे दिया अर्घ, सुबह कितने बजे अर्घ देंगे? अर्घ वही जब सूर्य उगेंगे आएंगे, लालिमा उनकी दिखाई देगी तब अपन लाली लगाए तो कुछ महत्व पता है? ये जो टीका लगाए हैं उसपे ना, हाँ तो ये जो टीका लगाते हैं ये दरवाजे पे चिपकाते हैं। ये आनंद से जानने की कोशिश कीजिए कि छठ पर्व में ठेकुआ और चावल के लड्डुओं का क्या कुछ महत्व होता है। घी से बनता है, घी से लड्डू बनता है। हाँ हाँ है, इसमें है ना। महत्व क्या है? वो क्या अपना जो नया धान आता है उसके लिए उसको ना बना के लड्डू को रखा जाता है, घी के साथ शुद्ध बनता है वो जी। जैसे नवाखाई त्योहार होता है नए धान से, वैसे ही जो नए अनाज आते हैं खासकर कृषकों से जुड़ा हुआ त्योहार रहता है और उसके बाद लगातार बढ़ते गए। तो जो नए धान आता है उसको घी से, यानी घर में गाय होती है उसके घी से लड्डुओं को बनाया जाता है और बच्चों को खिलाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही पैदा करता है और स्वास्थ्य के प्रति और अपने पति के प्रति और पूरे परिवार के प्रति स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये जो सिर में लंबे टीके की बात कर रहे हैं पूरी महिलाएं करती है, इसका एक महत्व ये है कि इसका जितना ये टीका लंबा होता है वो पति की उम्र और पुत्र की उम्र उतनी ही लंबी रहती है। एक एक चीज जो सामान रखा हुआ है देखिए किसरी से जुड़ा हुआ है और इसका एक अलग अलग महत्व है। जब दूसरा अर्घ दे दिया जाएगा तो दरवाजे पे आपको नजर आ जाएगा ये गन्ना है, ये उसके अलावा अन्न फूल फल मतलब गन्ना मतलब सब कुछ कृषि से जुड़ा हुआ है। आजकल लोग मॉडर्न में जो कुछ भी इसको कर लें, लेकिन एक इसका बड़ा त्योहार इसको उत्तर भारत में यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड में इस त्योहार का एक अलग महत्व, दिवाली से बड़े स्तर पर इस त्योहार को मनाया जाता है जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो छठी मैया की धूम है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और सीधा रुख करेंगे जगदलपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद हल्दर, जगदलपुर में छठी मैया को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? जो व्रती महिलाएं हैं वो क्या कुछ करती हुई नजर आ रही हैं? पूजा पाठ किस तरीके से किया जा रहा है? कैसे छठी मैया को डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जा रहा है? देखिए, जो छठ महापर्व है इसका विशेष इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस पर्व के दरमियान महिलाएं, जो व्रत महिलाएं हैं वो निर्जला उपवास रहकर अपने पति और संतान की उम्र लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जो आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में आज जो डूबते सूरज के अर्घ दी जा रही है, तो ये जो डूबते सूरज जब 5:15 का जो समय सीमा रहा है उस समय लोग जो व्रत महिलाएं हैं वो यहाँ नदी घाट पर आए हैं, तालाब घाट पर आए हैं और पूजा अर्चना कर वो घर वापस गए। लेकिन आप देख सकते हैं ये गंगा मुंडा के वो नजारा है, यहाँ पर 4 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं और किस प्रकार की यहाँ के जो नजारा है, अब भी यहाँ के जो कुछ व्रत महिलाएं भी नजर आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पर्व है बहुत ही सुखद पर्व माना जाता है। और इस पर्व में जो है लोग अच्छा से पूजा की देख सकते हैं। अभी भी कुछ व्रत महिलाएं हैं यहाँ पे हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये पूजा अर्चना की जाती है। आपको बताना चाहूंगा कि आप सर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं और ये किस तरह से पूजा की जा रही है। पूरा जो घाट है, पूरा घाट है, इस घाट में ये पूजा की जा रही है। और सर इधर आइए, थोड़ा पूछना चाहेंगे सर, ये जो पूजा अर्चना की क्या पूजा है? ये छठ पूजा है। हाँ, किस तरह से मनाए जाते हैं, क्यों मनाते हैं? ये छठ पूजा एक सूर्य भगवान का मेन त्योहार है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। माना जाता है जितनी लंबी टीका लगाएंगे उतनी ही लंबी उसके पति और उनके बच्चे की उम्र बढ़ती है, उतनी लंबी उम्र होती है। और यही कारण है व्रत महिलाएं जो है आज 4 दिन से निर्जला उपवास रहकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बनाकर भगवान छठी मैया को अपना पूजा करते हैं। और आज डूबते सूरज की अर्घ दी गई है। कल सुबह ठीक 6 बजे जब ये सूरज उगेगी तब उससे पहले सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो ये जो सिर्फ ये पर्व सिर्फ यहाँ नहीं, उत्तर भारत में इस पर्व का मान्यता ज्यादा है। लेकिन आज इस छठ पूजा का छठ पूजा पूरा देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। कुछ महिलाएं देखिए पूजा कर रहे हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं और भगवान छठी मैया से यही कामना करते हैं कि उनके जो पति है, उनके जो पुत्र है, उनके जो संतान है, उनकी उम्र लंबी हो। और उनसे जो व्रती महिलाएं हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसका क्या खास मान्यता है। मैम, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या खास मान्यता है इसकी? क्या मान्यता है?
मान्यता तो अच्छी है, क्योंकि हम लोग तो करते नहीं, मगर हम लोग सब देखने आए हैं। हाँ, देखने आए हैं, हम लोग को अच्छा लगता है सब देखने में। लंबी जो सिंदूर की टीका लगाए है, इसका क्या मान्यता है? आप बताइए मैम, इस लंबा सुहाग की निशानी होती है बोलते हैं। अच्छा, तो आप भी सुहाग की निशानी है और अब देख सकते हैं एक दूसरे को जो सिंदूर है वो लगा रहे हैं। माना जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर की टीका लगाएंगे। जीवन लगातार जो है हमारे देश में जो छठी मैया को त्योहार को भी नहीं जानते बंगाली लोग हैं, वो भी छठी मैया का जो है त्योहार मनाते हैं। देख सकते हैं कि अनेकता में विविधता की तस्वीरें जो है नजर आई। और सीधा रुख करेंगे बिलासपुर का, जहां से लगातार हमारे सहयोगी जो है संदीप करियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ नजारा अब जो बात की जाए बिलासपुर की घाटों का नजर आ रहा है? डूबता सूर्य को अर्घ्य दिया गया है, सूर्य भी डूब चुका है, क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए आप? और सबसे बड़ा छठ घाट है, यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो छठ व्रती रहती हैं वो यहाँ पहुँचती हैं। और आप देखिए कि थोड़ी ही देर पहले ही जो छठ व्रती है आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दी है और ये ठीक सुबह जब उदय होगा उस समय वो अर्घ देंगे। ये छठ पूजा का विशेष तौर पे महत्व होता है। इसमें पति और संतान के लिए विशेष तौर पे छठी मैया छठ व्रती जो होती है तकरीबन 36 घंटे का कठोर उपवास रखती हैं और ताकि उनके पति और उनके संतान, उनके परिवार की आयु बढ़ सके, दीर्घायु हो सके। देखिए किस तरीके से लोग पूरे बाजे गाजे के साथ में पूरे खरना लेकर के ये गन्ना और जो भी छठी मैया को जो प्रसाद है वो चढ़ाने को लेकर पहुंचते, ताकि छठी मैया प्रसन्न हो, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। हालांकि बिलासपुर का छठ व्रत लगातार बढ़ते, अब आम लोगों के लिए भी अब बहुत विशेष महत्व रखता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब मैं चारों तरफ दिखाऊं कि इतना बड़ा छठ घाट का जो ये स्थायी छठ घाट है। जी बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या जानते हैं छठ पूजा के बारे में? हम लोग बिहार से, झारखंड से, जमशेदपुर, और वहाँ पे छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे हम लोग 3 दिन पूजा करते थे घाट पे आके, और ये 2 दिन बहुत ज्यादा कठिन होता है। हाँ, कठिन होता है और हम लोग सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं और सब लोग सूख लेके अर्घ चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को। एक दिन ढलते समय चढ़ाते हैं और एक दिन जब उगते हैं तब चढ़ाते हैं। आज कैसा लगा भीड़ देख करके, और देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बिलासपुर है, उसको देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सुंदर से हमने बहुत अच्छे से पूजा किया। जी क्या नाम है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्क शर्मा। आप बताएं क्या महत्व है सिंदूर लगाने का? सिंदूर लगाने का ये महत्व है कि हमें छठ मैया सदा सुहागन बनाए रखे, बाल बच्चा बनाए रखे। हम जब पूजा करें अपने पूरा परिवार बाल बच्चे समेत बनाए। देखिए एक टोकरी पर आप देखिए कि किस तरीके से छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद वगैरह रखा गया। क्या है इस टोकरी पर? इसमें छठ का प्रसाद है जो अर्घ पे चढ़ता है। छठ पूजा के लिए जो भी प्रसाद चढ़ता है, ठेकुआ, फल फलार, जो भी माता रानी के लिए। देखिए किस तरीके से अपने घरों से पैदल निकल के ये सड़कों पर चल रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना कठोर होता है पूजा। बहुत ज्यादा कठोर होता है जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोगों में काफी उत्साह है और ठीक दिवाली के बाद में पूजा रहती। क्या आप उपवास हैं? जी। कितना कठोर होता है ये उपवास? बहुत। तो देखा आपने लगातार जो है छठी मैया की धूम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। अलग अलग घाटों पर नजारा आस्था और पर्व के सैलाब से सराबोर होकर दिखाई दे रहा है। और आपको बता 36 घंटे का यह त्योहार होता है जो कि 17 नवंबर से शुरू हुआ है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये जो त्योहार है खत्म होगा। फिलहाल के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए आप बने रहिए RS 24/7 के साथ।